एपिसोड के शुरुआत में हम लियू को देखते हैं जो जियांग को इशारा करता है। फिर कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां लियू जियांग से कहता है कि मैं एक ही तरीके से बे हाउस में रुक सकता हूं जिसके लिए मुझे बीमार होना होगा। जिसके बाद लियू पहले स्ट्रीम बाथ में जाकर बॉडी को हीट करता है और फिर ठंडे पूल में जाकर बॉडी टेम्परेचर डाउन करता है, जिसके ऐसा बार बार करने पर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और ऐसा वो इसीलिए करता है ताकि उसे प्रैक्टिस पे ना जाना पड़े और वो अपनी मॉम से मिल पाए। सीन प्रेजेंट में आता है जहां नियान लियू की तबीयत के बारे में लीना को बताने के लिए कहता है, जिसके लिए लियू और स्यूली बजर दबाते हैं ताकि लीना उनके पास आ सके। फिर कुछ देर बाद लीना वहां आकर लियू को ड्रिप लगाती है और जियांग से कहती है कि मैं 2 घंटे बाद आकर ड्रिप हटा दूंगी, तो तब तक लियू का ध्यान रखना। जिसके बाद लीना वहां से चली जाती है, जिसके जाते ही जियांग लियू के हाथ से ड्रिप हटा देती है। फिर वो दोनों स्कूटी पे बैठकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां जियांग लियू को अपनी मॉम के पास भेज देती है और खुद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने लगती है, जहां रिसेप्शनिस्ट उससे उसका रिलेशन पूछती है। तो जियांग शर्माते हुए कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तुम्हारा नहीं, पेशेंट और विजिटर का। तो वो बताती है कि वो उसकी मॉम है। वहीं हम लियू को देखते हैं जो अपनी मॉम को देखकर रोने लगता है। तभी उसकी मॉम अपनी आंखें खोलती है और वो लियू को देखते ही पहचान जाती है। जिसके बाद लियू उनका हाथ पकड़ के माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से उसका भाई चैन मर गया। तो उसकी मॉम कहती है कि वो एक एक्सीडेंट था जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर अपनी मॉम के पूछने पर लियू बताता है कि वो घर छोड़कर इसीलिए चला गया क्योंकि अपने भाई के मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता था। जिसमें उसकी मॉम कहती है कि मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूँ और अब मैं दूसरा नहीं खोना चाहती। तो लियू उनसे माफ़ी मांगता है कि उसने उन्हें इतना इंतज़ार करवाया और वो रोने लगता है, जिसे रोते देखकर उसकी मॉम उसे गले लगा लेती है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो बाहर वेट कर रही थी। तभी लियू वहाँ आता है और उसे यहाँ लाने के लिए थैंक्स कहता है। तो जियांग कहती है कि हम बाद में बात करेंगे, अभी हमें वापस जाना होगा। जिसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं तो जियांग की स्कूटी वहाँ पर नहीं थी, जिससे वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। पर वापस जाने में लेट हो रहा था, इसीलिए वो टैक्सी से जाने लगते हैं, जहाँ काफ़ी देर बाद उन्हें एक टैक्सी मिलती है जो उन्हें उसके सबवे स्टेशन ले जाने लगती है। लेकिन रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक था। दूसरी तरफ हम जियू और लीना को देखते हैं जो लव बॉयज़ की रिपोर्ट एनालाइज कर रहे थे, जिसमें लियू की रिपोर्ट 96% तक पहुंच चुकी थी, जो काफ़ी इम्प्रूव्ड है। पर तभी लीना देखती है कि नियान की रिपोर्ट काफ़ी इम्प्रूव्ड है, जिसका स्कोर 99.9% था। तो जियू सोचता है कि बे हाउस में तो एक ही लड़की है, तो कहीं ये लव ट्रायंगल तो नहीं। तो लीना कहती है ज़रूर ये सब लियू और उसके इमोशंस के साथ रहने से हुआ हो, इसीलिए वो लियू के पास चेक करने जाती है। सीन वापस जियांग और लियू पे आता है जो भागते हुए बे हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन लियू की तबीयत खराब थी, जिस वजह से जियांग उसे पकड़कर भागती है। लेकिन उन दोनों के पहुंचने में देर हो जाती है और लीना उनसे पहले वहां पहुंच जाती है। जो सब वो दोनों बुक शेल्फ से छुपकर देख रहे होते हैं। जब लीना लियू का डोर नॉक करती है तो लियू और जियांग पीछे से आते हैं, जिन्हें देखकर लीना पूछती है कि वो दोनों कहाँ थे। तो जियांग कहती है कि हम किचन में थे। फिर वो अंदर जाकर मेडिकल किट लाती है और लीना को दे देती है, जिसे लेकर लीना जियांग से लियू का ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम क्यान्या को उसके ऑफिस में देखते हैं जो नियान का वेट कर रही थी, पर वो नहीं आता, इसलिए उसे लगता है कि वो अभी नाराज़ है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ हम नियान को देखते हैं जो भागते हुए टनल के रास्ते बाहर आता है। तभी वो देखता है कि क्यान्या उसके सामने खड़ी है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। फिर क्यान्या उससे पिछली रात के बहस के लिए माफ़ी मांगती है, पर अचानक से नियान उसे किस कर देता है और उसे माफ़ी मांगता है क्योंकि वो डिबेट शो देखने के बाद जान गया था कि क्यान्या की कंपनी उसकी वजह से बैंकरप्ट हुई है। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर हम उन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ नियान बताता है कि कल उसने ऑनलाइन जाकर उसकी सारी डिबेट वीडियोस देखी थी और वो उससे पूछता है कि क्या ये गेम सच में इतनी बुरी है। तो क्यान्या बताती है कि इस गेम की वजह से काफ़ी लड़कियों ने अपने रियल पार्टनर को छोड़ दिया और मैं इसके लिए जियू से आखिर तक लड़ूंगी। फिर वो उसे अपने साथ गेम की रियलिटी दिखाने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो लियू का ध्यान रख रही थी। फिर जियांग कहती है कि तुम्हारा फीवर उतर चुका है और कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इतना कहकर वो जाने लगती है, पर लियू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ बैठकर बातें करने के लिए कहता है।
जहाँ वो उसे बताता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम मुझे जन्म देने के बाद ही मर गई थी, जो सुन के जियांग शॉक्ड रह जाती है। फिर लियू बताता है कि मेरे डैड की डेथ भी एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे अडॉप्ट नहीं किया और ऑर्फनेज भेज दिया, जहाँ ऑर्फनेज की डीन काफ़ी अच्छी थी, जिन्होंने अपने बेटे को मेरा बड़ा भाई बनाया और उसने वो टेडी बियर मुझे दिया, जिसके बाद से हम दोनों हमेशा साथ खेलते और साथ बड़े हुए। लेकिन एक दिन उनका टेडी गंदा हो जाता है, इसीलिए वो एक बड़े तालाब के किनारे उसे धोने के लिए जाते हैं। पर टेडी को साफ करते वक्त वो चैन के हाथ से छूट जाता है, जिसे पकड़ने के लिए चैन उसके पीछे रिवर में चला जाता है, लेकिन गहराई ज़्यादा होने की वजह से वो उसी में डूबता है और मर जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ जियांग समझ गई थी कि क्यों वो अपने टेडी किसी को छूने नहीं देता। तभी लियू जियांग से कहता है कि अब से तुम मुझसे दूर रहना, क्योंकि मेरे करीब रहने वालों के लिए मैं हमेशा एक डिज़ास्टर का कारण बनता हूँ। तो जियांग कहती है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही सीरियस देखने लगे हो, और वो उससे पूछती है कि क्या इसी वजह से तुम सबसे इरिटेट होकर बात करते हो। तो लियू हाँ कहता है, जिस पे वो कहती है कि मैंने इतना स्टूपिड रीज़न आज तक नहीं सुना, क्योंकि अभी तक जितने लोग उसके साथ हैं वो सब सही सलामत हैं और खुश हैं, इसलिए खुद को बैड लक समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसे गले लगाकर कहती है कि तुम कुछ भी मुझसे शेयर कर सकते हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। फिर जियो भी उसे गले लगा लेता है। सीन क्यानिया पे आता है, जो नियान को लव बॉयज़ की मर्चेंडाइज शॉप में ले जाती है, जहाँ लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स सेल होते हैं, और वहाँ लड़कियों की काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी एक आदमी वहाँ आकर क्यानिया से कहता है कि मैं 5000 में आपको स्पेशल एंट्री करवा दूँगा, वरना रात भर उन्हें लाइन में लगना पड़ेगा। पर क्यानिया मना कर देती है, क्योंकि उसे इस सब की ज़रूरत ही नहीं थी, जो सुनकर नियान शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि रात भर की लड़कियां यही इंतज़ार करेंगी। फिर क्यानिया वापस उसे सबवे स्टेशन के पास ले जाती है, जहां वो उसे एक कस्टमाइज्ड फ़ोन गिफ्ट करती है, जिसमें नियान का वॉलपेपर और उसी की वॉइस का मैसेज नोटिफिकेशन थी, जिसे देखकर नियान सरप्राइज हो जाता है। नेक्स्ट डे हम जियांग को देखते हैं, जो खाना रेडी कर रही थी। इतने में स्यूली वहाँ नींद में चलता हुआ आता है और पूछता है कि ये स्मेल कैसी है। तो जियांग बताती है कि ये चिकन सूप है लियो के लिए। फिर वो उसे बताने लगती है कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी है और अभी भी ये प्रॉपर रेडी नहीं हुआ। तो स्यूली कहता है तो ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। जिसके जाने के बाद लियो आता है, जो फिर से टेस्ट करवाने के लिए कहता है, पर जियांग मना कर देती है और कहती है कि इसे मैंने बनाया है, तो मैं ही बॉस हूँ, इसीलिए जब तक लियो इसे खा नहीं लेता तब तक तुम्हें ये नहीं मिलेगा। जिसके बाद लियो का मुंह लटक जाता है। जिसके बाद जियांग एक बाउल में लियो के लिए चिकन सूप ले जाती है। जियांग लियो को अपने हाथों का बना चिकन सूप देती है, जिसकी स्मेल लियो को काफ़ी पसंद आती है। वो कहता है कि मैं बाकी सभी के साथ इसे शेयर करना चाहूँगा। वहीं हम उन तीनों को देखते हैं, जो जियांग के कहने से पहले ही अपने लिए चिकन सूप निकाल रहे थे। तभी जियांग वहाँ आ जाती है, जिन्हें देखकर लियो काफ़ी घबरा जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लगता है, पर लियो उन्हें डांटने की जगह अपने साथ खाने के लिए कहता है, जो देखकर वो तीनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। फिर जियांग उन्हें बताती है कि अब लियो बिल्कुल बदल चुका है, जो प्रूफ करने के लिए वो उसके गालों को दबाती है। फिर नियान भी चेक करने के लिए उसके गालों को दबाता है कि कहीं वो अभी गुस्सा तो नहीं करता, जिस पे लियो उन्हें जल्दी से सूप पीने को कहता है, क्योंकि वो ठंडा हो रहा था। जब वो उसे टेस्ट करते हैं तो वो सभी को काफ़ी पसंद आता है, जिसे टेस्ट करके लियो के रो पड़ता है। फिर हम क्यानिया को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ स्यूई घबराया हुआ वहाँ आता है और बताता है कि कीचवा ने न्यू म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ कर दी। जिसके देखने के बाद क्यानिया कहती है कि इसमें केस करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्ट्रेस ने बस उसके जैसे कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन स्यूई उसे डांस करके समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो इनडायरेक्टली उनकी कंपनी को टारगेट कर रहा है। इसका डांस देखकर क्यानिया कहती है कि अगर तुमने फिर से ऐसा डांस किया तो मैं कीचवा की जगह तुम पर केस कर दूंगी। तो स्यूई के जाने के बाद क्यानिया नियान को मैसेज करती है। दूसरी तरफ नियान के फ़ोन में सभी के सामने मैसेज अलर्ट का साउंड सुनाई देता है, लेकिन सभी को लगता है कि नियान ने उनसे कुछ कहा, क्योंकि अलर्ट साउंड भी नियान की वॉइस का ही था। पर नियान बात घुमा के फ़ोन का सीक्रेट उनसे छुपा लेता है। फिर जब नियान अपने रूम में जाकर मैसेज चेक करता है तो क्यानिया ने उसे ये फ़ोन सभी से छुपा कर रखने के लिए कहा और मैसेज डिलीट करने के लिए कहा था। वहीं हम जियांग को देखते हैं, जो सफाई कर रही थी। तभी वहाँ पर लियो आता है
और जियांग को अपना टेडी बियर देते हुए कहता है कि वो आज प्रैक्टिस में बिजी रहेगा, इसलिए वो टेडी बियर उसकी मॉम तक पहुंचा दे, जिसके लिए जियांग खुशी खुशी मान जाती है। फिर जियांग उस टेडी बियर को लेकर हॉस्पिटल जाती है जहां लियो की मॉम एडमिट थी। पर जब वो वहां पहुंचती है तो वहां कोई भी नहीं था, जिस बात से वो काफ़ी घबरा जाती है और रोने लगती है। जिसका शोर सुनकर वहां नर्स आती है और बताती है कि पेशेंट को इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। जिसके बाद वो भागती हुई वहां जाती है। तभी वो वहां ग्रैनी को देखती है जो काफ़ी दुखी बैठी थी। फिर वो जियांग को बताती है कि उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, अभी सर्जरी चल रही है। इसीलिए जियांग उनके साथ बैठ जाती है और उनसे पूछती है कि बे हाउस में वो सीक्रेट टनल आपने बनाई है, जिस पे ग्रैनी उसे कल अपने घर बुलाती है। इतने में डॉक्टर भी सर्जरी रूम से बाहर आता है और उन्हें बताता है कि पेशेंट फिलहाल खतरे से बाहर है, पर ऑब्जर्वेशन के लिए उन्हें आईसीयू में रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो की मॉम को वापस रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां अभी उन्हें होश आया ही था कि जियांग अपने सवाल पूछना शुरू कर देती है और वो उन्हें लियो का दिया हुआ टेडी बियर देती है, जिसे लेकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और लियो के बारे में पूछती है। तो जियांग कहती है कि वो काम में बिजी है और फ्री होने के बाद जल्दी ही उनसे मिलने आएगा। तो मॉम उसे अपने ड्रॉवर में से एक पॉकेट वॉच निकाल कर लियो को देने के लिए कहती है, जिसके लिए जियांग उन्हें प्रॉमिस करती है। फिर हम जियांग को उसी पॉकेट वॉच के साथ बे हाउस में देखते हैं, जो लियो के प्रैक्टिस से वापस आने का वेट कर रही थी। जब वो वापस आते हैं तो उनके साथ लीना भी आई थी, जिस वजह से जियांग वो वॉच छुपा लेती है। जहां लीना उन्हें बताती है कि लियो के बीमार पड़ने के बाद अब जियांग को पूरा बे हाउस डिसइंफेक्ट करना होगा और लव बॉयज़ के कपड़े भी डिसइंफेक्ट करने होंगे। जिसे सुनकर नियान टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसने ख्यान्या की दी हुई जैकेट अपने अलमीरा में छुपाई हुई थी। फिर लीना खुद ही उनके रूम से कपड़े निकालने चली जाती है, जहां नियान के रूम से कपड़े निकालते वक्त लीना को क्रश ऑन लव कंपनी की जैकेट दिख जाती है, जिसे लेकर वो नियान के पास जाती है और पूछती है कि ये जैकेट तुम्हारे पास कैसे आई, जिस पे नियान कुछ भी नहीं कह पाता। तभी जियांग गुस्से में आती है और नियान को डांटते हुए कहती है कि तो तुमने मेरी हुडी ली थी, और वो लीना से झूठ कहती है कि अपनी जैकेट धोने के बाद उसे वो यहाँ मिली ही नहीं। तो लीना उसे ये हुडी पहनने को देती है, जो साइज़ में काफ़ी बड़ी थी। तो जियांग कहती है कि ये तो ओवर साइज फैशन है। फिर नियान भी कहता है कि शायद गलती से उसने ये हुडी अपनी लॉन्ड्री में से उठा लिया होगा, जो सुन के लीना जियो की लव ट्रायंगल वाली बात को सोचने लगती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो ये सारी बातें जियो को बता देती है, जिसे सुनने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि लव ट्रायंगल वाला उनका गेस सही था। इस पर लीना काफ़ी खुश होती है और गेस करने लगती है कि जियांग नियान को चूज़ करेगी या फिर लियो को। इसे ऐसे देखकर जियो कहता है कि इतना खुश मत हो, क्योंकि एट द एंड ये सब खत्म ही होने वाला है। फिर हम लियो को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ जियांग आती है और उसे वो वॉच देती है जो उसकी मॉम ने उसे दी थी। जब वो उसे खोलता है तो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसमें उसके डैड और रियल मॉम की फ़ोटो थी। उसका मूड अच्छा करने के लिए जियांग उस पपी के बारे में पूछती है जो इस फ़ोटो में है, पर लियो को कुछ भी याद नहीं था। जब तक उसने होश संभाला वो पपी भी मर चुका था। जिस पे जियांग कहती है कि फ्यूचर में हम दोनों साथ मिलकर एक पपी को रखेंगे, जो सुन के लियो भी स्माइल करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम ख्यान्या को देखते हैं, जो नियान का वेट कर रही थी। तभी नियान वहाँ आता है और उसे उसकी हुडी देते हुए सारी बातें बताता है कि किस तरह जियांग ने उसे लीना के शक से बचाया, वरना उसे काफ़ी बुरी पनिशमेंट मिलती। तो ख्यान्या पूछती है कि वो बे हाउस में कैसे पहुँचा। इस पे नियान कहता है कि मेरे पैदा होने के बाद ही मुझे लावारिस छोड़ दिया गया, फिर जियो ने मुझे अडॉप्ट किया और उसके बाद मेरे स्किल्स और डेवलपमेंट पे काफ़ी काम किया, जिसके लिए जियो ने उनसे एग्रीमेंट साइन करवाया और उनकी गेम के लिए उनका इमोशनल डेटा मांगा और ये शर्त रखी कि वो बे हाउस के बाहर नहीं जाएंगे। तो ख्यान्या पूछती है कि तुम्हारा कभी मन नहीं किया बाहर जाने का, जिस पे नियान कहता है पहले तो मन नहीं किया, पर तुमसे मिलने के बाद अब मैं इस दुनिया को तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। जिसकी बातें सुनकर ख्यान्या उसे समझाती है कि जियो जो कुछ भी कर रहा है वो सब इलीगल है, क्योंकि किसी की आज़ादी को छीनना सही नहीं है। और तो और वो उनके इमोशन डेटा से यूजर्स का ट्रस्ट गेन करके अपना प्रॉफिट बढ़ा रहा है। तो नियान कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हम आज़ाद हो जाएंगे, पर ख्यान्या के हिसाब से अगर उन्हें आज़ाद ही करना होता तो जियो उन्हें इस तरह दुनिया से छुपा कर नहीं रखता। इसका साफ मतलब है कि जियो के मन में कोई और ही प्लान चल रहा है और वो उन्हें आज़ाद नहीं करेगा, जो जानने के बाद नियान भी हैरान हो जाता है।
फिर नियान बेहाउस पहुंचने के बाद क्यान्या की कई बातों के बारे में सोचने लगता है, जहां उसने उसे कहा था कि वो Y4 का सीक्रेट रिवील करके जियो को एक्सपोज करना चाहती है ताकि वो ये सब बंद कर सके। इस पे सोच के नियान गेस करता है कि शायद इसी सीक्रेट को रिवील करने के लिए क्यान्या उसे बाहरी दुनिया में लाई। लेकिन क्यान्या कहती है कि जो फोटोज मेरे पास है उससे जियो का सीक्रेट रिवील हो सकता है, पर अब तक मैंने इसे तुम्हारी वजह से रिवील नहीं किया, वरना वो तुम्हें हर्ट कर सकता है। नेक्स्ट डे हम क्यान्या को उसके ऑफिस में देखते हैं। तभी जियांग वहाँ आती है और बताती है कि मेरी स्कूटी चोरी हो गई है। तो क्यान्या उसे कोई भी पैसे उधार देने से पहले ही मना कर देती है। लेकिन जियांग यहाँ तो उसे टिप्स लेने आई थी कि वो लियू को अपना लव कन्फेस कैसे करे, बिल्कुल उस तरह जैसे उसने अपना लव नियान को कन्फेस किया था। पर क्यान्या कहती है कि हमने अभी तक कन्फेस किया ही नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे की फीलिंग्स अपने आप ही समझ गए थे। जो सुन के जियांग हैरान हो जाती है, पर फिर भी वो डिसाइड करती है कि वो भी अपना लव कन्फेस नहीं करेगी और बिना कोई हेल्प मिले ही वो वहाँ से जाने लगती है। तभी क्यान्या पूछती है कि तुम्हारे कन्फेशन के बाद तुम बे हाउस में लियू के साथ रहोगी या फिर हमारे घर में। जो सुन के जियांग काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि फिर तो हम सभी खूब इंजॉय करेंगे। तभी वहाँ सीओई एम्प्लॉय की सैलरी फाइल लेकर आता है और क्यान्या को याद दिलाता है कि ये सैलरी उस मॉर्टेज से पे होगी जो उसने अपने घर और कार के बदले ली है, और अगर 3 मंथ में ये नहीं लौटाया तो सब चला जाएगा। जो सुनने के बाद जियांग क्यान्या से इस बारे में पूछती है तो वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जियांग बताती है कि उससे पहले मेरे पास एक सीक्रेट है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को ग्रैनी के घर पर देखते हैं, जिनके घर में जाकर जियांग हैरान हो जाती है क्योंकि सब कुछ काफ़ी लग्जरियस था। फिर वो उनसे पूछती है कि कैसा होगा अगर 4 यंग लोग आपके घर में रहें। यहाँ वो अपने लियू, क्यान्या और नियान की बात कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं क्यान्या का घर चला ना जाए। पर ग्रैनी कहती है कि तुम अपने बातों में मुझे ऐसे नहीं फंसा सकती। तो जियांग सीधा मुद्दे की बात पे आती है और पूछती है कि वो सीक्रेट पैसेज किसने बनाया। तो ग्रैनी उसे खुद ही गेस करने के लिए कहती है। इस पे जियांग कहती है कि ज़रूर उस सीक्रेट पैसेज को आपने बे हाउस से चोरी करने के लिए बनाया होगा। पर वो कहती है कि मेरे पास तो इतना सब है कि मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जियांग ग्रैनी से उस सीक्रेट पैसेज के बारे में पूछती है कि उसे किसने बनाया, जिस पे ग्रैनी कहती है कि वो तो मुझे भी नहीं पता। जो सुन के जियांग काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ यही जानने के लिए यहाँ आई थी। तो ग्रैनी उससे कहती है कि मैंने यहाँ तुम्हें तुम्हारे और लियू के बीच जो चल रहा है वो जानने के लिए बुलाया है। इस पे जियांग शर्माते हुए कहती है कि उसने मुझे किस किया है और गले भी लगाया है। तो ग्रैनी कहती है कि मेरा मतलब कन्फेशन और रिलेशनशिप से है। जो सुन के जियांग कहती है कि उसकी क्या ज़रूरत है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही काफ़ी है। जिस पे ग्रैनी उसे समझाती है कि रिलेशनशिप में डेट ज़रूरी होती है, जिसमें अपने पार्टनर के साथ लोग अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं, फेरी व्हील्स पे इंजॉय करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, जिनकी बात जियांग समझ जाती है। और वो उनसे कहती है कि अब मैं लियू के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करूँगी। फिर हम जियांग को वर्चुअल लियू के साथ उस लोकेशन पर देखते हैं जहाँ से उनका लव स्टार्ट हुआ था। फिर जियांग लियू को बताती है कि वो आज उससे ब्रेकअप करने आई है और वो उसे सॉरी कहती है। जो सुन के लियू उदास हो जाता है और कहता है कि माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए थी कि तुम मेरी वजह से ब्रेकअप कर रही हो, पर मैं खुद को इम्प्रूव कर लूँगा। लेकिन जियांग बताती है कि वो किसी और को पसंद करती है, जिस पे लियू समझ जाता है कि वो उस पर्सन की बात कर रही है जिसकी वो हमेशा उससे कंप्लेन करती थी। तो जियांग कहती है कि अब से मैं एक रियल वर्ल्ड में अपना रिलेशनशिप बनाऊंगी जिसके डिसीजन की लियू रिस्पेक्ट करता है और उसे कहता है कि जब भी लाइफ में तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर वो उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जियांग घर जाकर उस लव बॉयज़ वाले लेंसेज को उतार देती है और डस्टबिन में फेंक देती है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे जियांग पूरी पॉजिटिविटी के साथ उठती है क्योंकि आज वो लियू को अपना लव कन्फेस करने वाली थी। पर जब वो देखती है कि उसके पास कॉस्मेटिक्स का सामान नहीं है तो वो क्यान्या के रूम में उससे बिना पूछे उसका सामान उठाने लगती है। इतने में क्यान्या वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है। तो जियांग उसे बताती है कि ये सब मुझे रेडी होने के लिए चाहिए, जिससे क्यान्या सरप्राइज हो जाती है क्योंकि लास्ट टाइम जियांग ने मेकअप हाई स्कूल टाइम पे किया था। फिर वो समझ जाती है कि ज़रूर वो अपना लव कन्फेस करने वाली है। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारी मेकअप स्किल देख के तो लियू पहले ही बेहोश हो जाएगा।
इसीलिए क्यान्या उसकी हेल्प करती है रेडी होने में। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो बे हाउस पहुंचती है, जहाँ वो दोनों गार्ड्स जियांग को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी सुंदर लग रही थी और वो तो उसकी तारीफ ही करते रह जाते हैं, जिन्हें इग्नोर करके जियांग लिफ्ट में चली जाती है। जब वो नीचे लियो का वेट कर रही थी तो बाकी लव बॉयज़ वहाँ आकर उसे देखते ही रह जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तभी जियांग को ग्रैनी का फ़ोन आता है और वो उदास हो जाती है। इतने में लियो भी वहाँ आ जाता है और उसकी तारीफ करता है, पर जियांग उसे बताती है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। इसे सुनकर लियो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो दोनों उस नर्सिंग होम में जाते हैं जहाँ लियो की मॉम रहा करती थी। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनके साथ रहने वाली लेडीज़ काफ़ी रो रही थी। तभी वहाँ ग्रैनी आती है जो लियो को कहती है कि जब जियो ने तुम्हें अडॉप्ट किया उसके बाद वो हमेशा उसकी मॉम से मिलती रहती थी ताकि उन्हें यकीन रहे कि उनका बच्चा सही सलामत है। जिसके बाद लियो वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि मुझे अकेले में कुछ टाइम चाहिए। फिर जियांग अपने घर चली जाती है जहाँ उसे उदास देखकर क्यान्या को लगता है कि उसका कन्फेशन फेल हो गया, पर जियांग उसे बताती है कि लियो की मॉम अब नहीं रही और इस बात से लियो अकेला ही बे हाउस वापस चला गया। इतना कहकर वो रोने लगती है, जिसे क्यान्या समझाती है और कहती है कि जब लोग दुखी होते हैं तो अकेला रहना पसंद करते हैं, इसलिए उसे थोड़ा टाइम दो। नेक्स्ट डे हम जियांग को बे हाउस में देखते हैं तो उसे नियान मिलता है जो उसे कहता है कि क्यान्या ने उसे सारी बातें बता दी है और लियो ने कल से अपने रूम का डोर नहीं खोला है। जो सुन के जियांग लियो के रूम का डोर नॉक करती है और ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, लेकिन लियो अंदर से कोई जवाब नहीं देता। जियांग डोर पर ही ब्रेकफास्ट रख देती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें भूख लगे या बात करने का मन करे तो मैं यहीं हूँ। इतना कहकर वो डोर पर ही उसका वेट करने लगती है। फिर नियान वहाँ आता है और उसे कहता है कि वो स्यूली और लियोके के साथ प्रैक्टिस पर जा रहा है, इसीलिए लियो का ध्यान रखना। इसके बाद हम उन तीनों को प्रैक्टिस रूम में देखते हैं जहाँ स्यूली और लियोके लियो का वेट कर रहे थे। पर जब नियान उनसे कहता है कि वो बीमार होने की वजह से नहीं आएगा तो वो दोनों कहते हैं कि तुम सिर्फ लियो से ही अच्छे से बिहेव करते हो और हमसे इतना स्ट्रिक्ट। तो नियान कहता है कि अगर ऐसा है तो खुद ही उसे बुला लो। जो सुन के वो दोनों डर जाते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ जियांग जब लंच बना रही होती है तो देखती है कि लियो ने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं ख़त्म किया है, इसलिए वो उसे समझाने लगती है कि इससे उसकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, पर लियो कोई जवाब नहीं देता। इतने में बाकी तीनों वहाँ पर आ जाते हैं और जब देखते हैं कि लियो ने खाना नहीं खाया तो लीना को बुलाने के लिए कहते हैं, जिस पर जियांग उन्हें रोकती है और झूठ कहती है कि लीना ऑलरेडी आकर लियो को चेक करके गई है और उसने उसे कुछ दिन आराम करने के लिए कहा है। फिर रात को जब जियांग डिनर लाती है तो देखती है कि लियो ने अभी भी अपना लंच नहीं खाया था, जिस बात से वो परेशान हो जाती है। वहीं लियो अपने भाई मॉम के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को याद करके रोने लगती है। फिर जब वो बाहर आता है तो देखता है कि जियांग उसका इंतज़ार करते करते वहीं सो गई है, इसलिए वो उसे उठाकर सोफ़ा पर सुला देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। दूसरी तरफ क्यान्या नियान को मैसेज करके जियांग के बारे में पूछती है, तो नियान चेक करने के लिए जब बाहर जाता है तो देखता है कि जियांग सोफे पर सो रही है। इतने में उसकी आंख खुल जाती है और लियो के कमरे में जाने लगती है जहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर हम लियो को देखते हैं जो बे हाउस से बाहर आ चुका था और वो बेंच पर बैठकर काफ़ी ड्रिंक कर रहा था। इतने में जियांग नियान और क्यान्या के साथ मिलकर उसे ढूंढ ही लेते हैं, जिसकी ऐसी हालत देखने के बाद जियांग काफ़ी दुखी होती है। तब नियान लियो से बे हाउस चलकर बात करने के लिए कहता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो दोनों जियांग को लियो के पास छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद जियांग उसके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगती है, जिससे लियो पूछता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा। तो जियांग बताती है कि ग्रैनी से पूछने पे पता चला कि तुम्हें मैडम जियांग ने यहीं से अडॉप्ट किया था। फिर लियो कहता है कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैंने ही अपनी मॉम को छोड़ दिया, वरना वो मेरे साथ और टाइम तक जी पाती। इसे जियांग समझाती है कि वो हर बार ब्लेम खुद पर नहीं ले सकता, क्योंकि उस टाइम अगर वो उन्हें नहीं छोड़ता तो लाइफ कुछ और भी हो सकती थी और ये हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए पास्ट को भूलकर हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने साथ एक लोकेशन पर चलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ क्यान्या नियान से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है, तो नियान कहता है कि मैं अपनी यंग एज से ही बे हाउस में हूँ, इसीलिए मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। पर जियो ने उसे बताया था कि उसकी मॉम एक अच्छी लेडी थी, क्योंकि उसका जन्म होते ही वो उसे छोड़ गई थी और उसकी मॉम को उसके असली डैड के बारे में नहीं पता था। जो सब सुनकर क्यान्या कहती है कि ज़रूर जियो ने उसे ये सब झूठ कहा होगा ताकि तुम उन्हें ढूंढ ना सको, जिस पे नियान कहता है कि मुझे भी यही लगता है। इसलिए बाहर आने के बाद
मैं सारी सच्चाई पता करूँगा। जो सुन के क्यान्या खुश हो जाती है कि उसने बे हाउस को छोड़ने का मन बना लिया है। लेकिन नियान कहता है कि मैं अगर बे हाउस से गायब हुआ तो बाकी तीनों भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, इसीलिए लियू से इस बारे में बात करने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हम देखते हैं कि जियांग लियू को अपने साथ हॉट एयर बलून में ले जाती है और वो लियू को बताती है कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तो मैं उन्हें काफ़ी मिस करती थी और बहुत रोती थी, इसलिए उसके डैड उसे हॉट एयर बलून राइड पे ये कहकर लाने लगे कि ये प्लेस उनके मॉम के नियरेस्ट है जो क्लाउड के ऊपर रहती है। फिर वो लियू को डायरी देती है और कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम से जो भी कहना है इसमें लिख दो और पेपर प्लेन बनाकर हवा में उड़ा दो जिससे तुम्हारी बातें उन तक पहुंच पाए। तो लियू बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपनी उन सभी फीलिंग्स को लिख देता है जो वो उनसे दूर रहकर उनसे कह ना सका। फिर वो रोते हुए अपने नोट को प्लेन बनाता है और हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद वो दोनों वापस से सबवे स्टेशन पहुंच जाते हैं ताकि वो बे हाउस जा सकें। लेकिन अचानक से उनके सामने बाइक पे ग्रैनी आ जाती है और वो उनसे कहती है कि मैं बस ये देखने आई थी कि लियू सही सलामत है या नहीं। तो जियांग उन्हें यकीन दिलाती है कि लियू अब बिल्कुल ठीक है। फिर ग्रैनी लियू को बताती है कि उसकी मॉम ने मरने से पहले उस टेडी को अपने साथ रखने के लिए कहा था। इसका मतलब वो टेडी भी अब उन्हीं के साथ है, इसलिए अब लियू फ्री माइंड होकर हैप्पीली इस बेवकूफ़ लड़की के साथ रह सकता है। जो सुन के जियांग कहती है कि आपने मुझे बेवकूफ़ क्यों कहा, जिस पे लियू हंसने लगता है। फिर ग्रैनी उन दोनों को गले लगाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद लियू जियांग का हाथ पकड़ लेता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लियू अपनी फ़ोटो और पॉकेट वॉच को एक बॉक्स में बंद कर देता है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि अब वो इस सब से फ्री हो चुका था और उसके मन में भी कोई बोझ नहीं है। फिर सीन लव बॉयज़ पे आता है जहाँ लियू के आज भी लियू का खाना खाने का बात करता है क्योंकि 2 दिन से वो उनसे मिला ही नहीं, जिसपे सियोली उसे लियू से मिलने के लिए कहता है पर लियू के मना कर देता है क्योंकि जियांग ने ही उसे कुछ दिन उससे मिलने से मना किया था। इतने में लियू खुद ही वहाँ आ जाता है, जैसे देखकर उन्हें अच्छा लगता है। फिर बातों बातों में वो लोग उस दिन की बात करने लगते हैं जब जियांग काफ़ी तैयार होकर आई थी। तो नियान कहता है कि वो अपना कन्फेशन देने आई थी, लेकिन शायद अब से वो उस तरह तैयार होकर नहीं आएगी। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो लियू के लिए केक रेडी कर रही थी ताकि लियू का मूड अच्छा हो जाए। तभी क्यान्या कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगी, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं जहाँ क्यान्या उसे सबवे स्टेशन वाले रास्ते पर ड्रॉप करती है। पर जब जियांग टनल में जाती है तो वहाँ की लाइट्स ऑन होने लगती है और नीचे रास्ते पर भी एरोस बने हुए थे। तभी जियांग उन्हें फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। जब वो लाइट्स को फॉलो करते हुए बे हाउस में पहुँचती है तो चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थी, जिन्हें देखकर वो सोचती है कि कहीं कोई पार्टी तो नहीं। लेकिन वो एरो को फॉलो करके आगे बढ़ती रहती है जहाँ एक रूम में जाने के बाद सभी लाइट्स एक साथ ऑन हो जाती है और उसके सामने लियू गाना गाता और पियानो प्ले करता है, जिसे जियांग देखते ही रह जाती है। फिर लियू उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ में अंधेरा था, लेकिन तुम्हारी काइंडनेस और चार्म की वजह से मेरी लाइफ में सनलाइट आ गई। जहाँ हम देख पाते कि जब भी लियू को मदद की ज़रूरत पड़ी तो जियांग हमेशा उसके पास थी। और फिर फाइनली वो उसे कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब से मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इतने में वो तीनों भी वहाँ पर आकर उनके इस मोमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो खुशी खुशी घर पहुँचती है, लेकिन क्यान्या को देखते ही वो उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने उन चारों की हेल्प की थी आज की सारी प्रिपरेशन करने में, और तो और उसे इतने इम्पोर्टेंट डे पे इस सूरत में भेज दिया। तो क्यान्या उसे चिढ़ाने लगती है कि अगर मैं पहले ही बता देती तब भी तुम मुझे डांटती कि मैंने तुम्हारा सरप्राइज बिगाड़ दिया। जो सुन के वो हंसने लगती है और उसे गले लगा लेती है। फिर दोनों सेलिब्रेट करने लगते हैं जहाँ क्यान्या उसे वार्न करती है कि वो दोबारा से लव बॉयज गेम को लेकर एडिक्ट ना हो जाए, जिसकी बात जियांग समझ जाती है क्योंकि रियल लियू अपने गेम वर्जन से काफ़ी अलग होगा, इसीलिए उन्हें टाइम चाहिए एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर क्यान्या उसे उसकी न्यू स्कूटी की चाबी दिखाती है जिसे पाकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जियांग अपनी फ्रेंड कीकी से मिलने जाती है जहाँ कीकी लव बॉयज गेम को खेल रही थी, जो देखकर जियांग उसे डरा देती है। फिर वो उसे कहती है तुम अभी भी इस गेम में पड़ी हो और मैं तो रियल वर्ल्ड में एक ट्रू रिलेशनशिप में हूँ। जिस पे कीकी उस लड़के का नाम पूछती है पर जियांग उसे नाम बताने से मना कर देती है। फिर जियांग उसे समझाती है
कि उसे भी गेम को छोड़कर रियल वर्ल्ड में पार्टनर ढूंढना चाहिए और इसके लिए जियांग उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे एक लड़के से ज़रूर मिलाएगी। इसके बाद जियांग वापस बे हाउस पहुँचती है, जहाँ पहले तो वो दोनों गार्ड्स उसे पहचानते ही नहीं है क्योंकि वो आज बिना मेकअप के आई थी। जिनमें से एक कहता है कि तुम्हारा सुंदर चेहरा मैं अभी तक भूला ही नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें पहचानने में प्रॉब्लम हो गई। लेकिन जियांग उन्हें फिर से इग्नोर करके चली जाती है। जब वो नीचे पहुंचती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि बे हाउस को पहले से ही किसी ने साफ़ कर दिया था, इसीलिए उसे लगता है कि ग्रैनी वापस आ चुकी है या फिर उन्होंने कोई न्यू वर्कर हायर कर लिया है। जिस बात से वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि कहीं लियो को बॉयफ्रेंड बनाने वाली बात किसी को पता तो नहीं चल गई, जिस वजह से उसे काम से निकाल दिया गया हो। फिर वो लॉन्ड्री रूम में जाकर भी चेक करती है, पर वहाँ भी कपड़े साफ़ सुथरे थे। इसके बाद वो सभी के रूम में जाती है, जहाँ की सफाई भी रेडी हो चुकी थी, जिससे वो अपनी जॉब को लेकर काफ़ी घबरा जाती है और बाकी सभी को ढूंढने लगती है। जब वो स्विमिंग पूल के पास जाती है तो देखती है कि ल्यूकी और स्यूली पूल की सफाई कर रहे थे, जिन्हें काम करते देखकर वो शॉक्ड रह जाती है और हंसते हुए पूछती है कि कहीं तुम मेरी जॉब तो नहीं हासिल करना चाहते। तो ल्यूकी गुस्से में कहता है कि ये सब कुछ लियो हमसे करवा रहा है और उसने हमसे कहा है कि अब से हमें ही अपनी चीज़ों को साफ करना होगा। जिनकी बातें सुनकर जियांग अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। तभी लियो वहाँ आता है और जियांग से सामान लेकर उसे कहता है कि अब से उसे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर जियांग कहती है कि तुम्हें मेरा काम करते देख मुझे गिल्टी फील होगा। तो लियो कहता है कि तुमने काफ़ी काम कर लिया, इसीलिए अब से तुम आराम करोगी। लेकिन जियांग उसे समझाती है कि ये मेरा काम है, जिस पर लियो उसे कहता है कि फिर तुम सिर्फ अब से मेरा रूम साफ़ करोगी। जो बात सुनकर ल्यूकी और स्यूली का मुँह लटक जाता है और वो उसे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो लियो जियांग को पकड़कर कहता है क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिस पर जियांग उसे देखकर स्माइल करती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।